नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर एडवाइस यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज की जो हमारी ये वीडियो हमारी धान की नर्सरी पर है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। हमारे किसान भाई जो है धान की नर्सरी डाल देते हैं, तो धान की नर्सरी डालने के बाद बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिससे एक तो धान की नर्सरी है वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाती है, और उसके बाद उसमें खैरा रोग, नाइट्रोजन की कमी और इस तरह से अधिक तापमान की वजह से नर्सरी जो है ख़राब होने लगती, पीली होने लगती है और नर्सरी अच्छे से ग्रोथ नहीं करती है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। तो किसान भाइयों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बात करते हैं कि जो हमारी धान की नर्सरी है, इसको अगर हम तैयार कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले कॉमन बातें, कुछ सामान्य बातें होती हैं जो हमें हम किसान भाइयों को याद रखनी होती हैं। नर्सरी डालने के बाद जब भी हम धान की नर्सरी में पानी लगाते हैं, तो किसान भाइयों ध्यान रखना, आपको पानी सुबह के समय अपनी धान की नर्सरी में नहीं लगाना है। पानी हमेशा शाम के टाइम लगाएं, क्योंकि जब भी आप सुबह के समय धान की नर्सरी में पानी लगाते हैं तो होता क्या है किसान भाइयों, धान की जो नर्सरी है, जब दिन में तापमान अधिक हो जाता है, जैसे इस समय आप देख रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा गर्म तापमान रहता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, पानी गर्म हो जाता है और उस वजह से हमारी धान की नर्सरी को बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है और धान की नर्सरी में पीलापन आने लगता है और धान की नर्सरी हमारी जो है उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, ग्रोथ नहीं होती और धान की नर्सरी रुक जाती है। तो किसान भाइयों, एक तो बात आपको ध्यान रखने वाली कि पानी हमेशा शाम के टाइम लगाएं, सुबह के समय आप पानी ना दें। और किसान भाइयों, अगर आपकी धान नर्सरी पीली हो रही है नाइट्रोजन की कमी से या किसी और कमी से, तो आपकी अगर धान की नर्सरी नाइट्रोजन की कमी से ज़्यादातर पीली होती है, तो उसके लिए आपको किसान भाइयों करना क्या है, आपको यूरिया और जिंक का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, यूरिया और जिंक का प्रयोग करने के लिए आपको 1 किलो जिंक सल्फेट और 8 से 10 किलो आपको यूरिया ले लेनी है। दोनों को मिलाकर आपको अपनी जो धान की नर्सरी प्रति बीघे के हिसाब से आप उसको छिड़क सकते हैं, उसका छिड़काव कर सकते हैं। प्रति बीघे के हिसाब से आपको 8 से 10 किलो यूरिया और 1 किलो जिंक सल्फेट दोनों को मिलाकर प्रति बीघे के हिसाब से छिड़क कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी जो धान की नर्सरी है पीली हो रही है, पीलापन गायब हो जाएगा और धान की नर्सरी की अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छे से बढ़ेगी। और कुछ सामान्य बातों का अगर ध्यान रखते हैं तो आपकी धान की नर्सरी वैसे ही ग्रोथ अच्छी करेगी। आप दुकान पे जाते हैं तो तरह तरह स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धान की नर्सरी में होता क्या है, कुछ कॉमन बातों का सिर्फ ध्यान रखना होता है। और जिंक और यूरिया की अगर आप छिड़काव कर देते हैं, स्प्रे कर देते हैं, तो धान की नर्सरी पीलापन भी गायब हो जाता है और ग्रोथ भी अच्छा करती है। इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना होता है और 20 से 25 दिन में आपकी धान की नर्सरी तैयार हो जाएगी, रोपाई करने के लिए हो जाएगी। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।